सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। हज़रात मोहतरम, जो हज़रात नमाज और ताक़ीबात से फ़ारिग़ हो चुके हैं, उनसे मुअद्दबाना और मुख़लिसाना गुजारिश है कि मिंबर के करीब आ जाएं। महफ़िल शुरू होने जा रही है। तमाम मोमिनीन जो बाहर तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी मुअद्दबाना और मुख़लिसाना गुजारिश है कि फ़र्श महफ़िल पे तशरीफ़ लाएँ। महफ़िल शुरू होने जा रही है। आज की ये महफ़िल ज़हरा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से रखी गई है। आप सबको विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दिल की गहराइयों से मुबारक हो। और ये मुबारकबाद हम अपने वक्त के इमाम की बारगाह में पेश करते हैं, इस दुआ के साथ कि मौला हमको भी 5 शाबान की फ़हरिस्त में क़ायम दायम फ़रमाए। मौला हमको अपने आवान व अंसार में शामिल फ़रमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम के हवाले से एक मतलब चंद शेर बतौर ख़ास समात फ़रमाइए। हाथों को तुम उठाओ तो फरियाद के लिए, हाथों को तुम उठाओ तो फरियाद के लिए, मौला ज़रूर आएंगे इमदाद के लिए, मौला ज़रूर आएंगे इमदाद के लिए। तो चाहे तो मोम बन के पिघल जाए हर कड़ी, चाहे तो मोम बन के पिघल जाए हर कड़ी। जंजीर क्या है सैयदे सज्जाद के लिए, जंजीर क्या है सैयदे सज्जाद के लिए। तो असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुर्मुला, असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुर्मुला, अब नस्ल तेरी तड़पेगी औलाद के लिए, अब नस्ल तेरी तड़पेगी औलाद के लिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। 4 मिसरे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास। ये शेर बेहतरीन हदिया है आपकी तरफ से आज की महफ़िल का कि उतनी भारी बेड़ियाँ डाली गईं। देखिएगा भाई कि उतनी भारी बेड़ियाँ डाली गई, उतनी भारी बेड़ियाँ डाली गई जितना भारी खौफ था सज्जाद से, जितना भारी खौफ था सज्जाद से, उतनी भारी बेड़ियाँ डाली गईं जितना भारी खौफ था सज्जाद से। सब्र पहुँचा मंजिले मेराज पर, जुल्म पीछे रह गया सज्जाद से। सब्र पहुँचा मंजिले मेराज पर, जुल्म पीछे रह गया सज्जाद से। सब्र पहुँचा मंजिले महराज पर,
जुल्म पीछे रह गया सज्जाद से, लिखनी थी मुझको जो भी वो रुदाद लिख दिया, लिखनी थी मुझको जो भी वो रुदाद लिख दिया, कीजिए हमारी आन के इमदाद लिख दिया, कीजिए हमारी आन के इमदाद लिख दिया। तो कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आज़ाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आज़ाद लिख दिया। लिखनी थी मुझको सजदा खालिक की आबरू, लिखनी थी मुझको सजदा खालिक की आबरू, कागज़ पे मैंने सैयद सज्जाद लिख दिया। लिखनी थी मुझको लिखनी थी मुझको सजदा खालिक की आबरू, कागज़ पे मैंने सैयद सज्जाद लिख दिया। और राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, सरवर ने वहीं साहिब औलाद लिख दिया। राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, सरवर ने वहीं साहिब औलाद लिख दिया। तो बेसबब इम्तिहान देने लगे, बेसबब इम्तिहान देने लगे, खुद ही उल्टा बयान देने लगे, खुद ही उल्टा बयान देने लगे। तो तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे, तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद, तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे। तू राह इम्तिहान में साबित कदम रहा, तू राह इम्तिहान में साबित कदम रहा। सज्जाद तेरे अज़्म से हारी है बेड़ियाँ, सज्जाद तेरे अज़्म से हारी है बेड़ियाँ। तो काफ़ी है ये दलील तेरी जीत के लिए, खुद जालिमों ने थक के उतारी है बेड़ियाँ। काफ़ी है ये दलील तेरी जीत के लिए, खुद जालिमों ने थक के उतारी है बेड़ियाँ। आइए मैं इन खूबसूरत मिसरों के साए में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म ख़तीब आले मोहम्मद ज़ाकिर अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शेर मोहम्मद जाफ़री साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह आए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम के फ़ज़ाइल से मोमिनों के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। इनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। नूदी इमाम ज़मान एक सलावत बुलंदतर। परवरदिगार आलम हम सबों को जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी की ज़ियारत के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमाए। एक दूसरी सलावत बावाज़े बुलंदतर फरमाए। एक और तीसरी सलावत उससे बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवहुदिही वद्दना फ़ी तफ़र्रुदिही वज्जला फ़ी सुल्तानिही वाज़ुमा फ़ी अरकानिही व अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा व हुवा फ़ी मकानिही व क़हरा जमीइल ख़ल्क़ि व बिक़ुदरतिही व बुरहान मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल व जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अद्दाफ़ि जैशातिल अबाती व दामिग़िस सौलातिल ज़ालिल अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलिय्यिन व अंतल अअला
वबहक़ फ़ातिमत व अन्त फ़ातिरुस्समावाति वल अर्ज़ वबहक़ल हसन व अंतल मुहसिन वबहक़ल हुसैन व अन्त क़दीमुल इहसान वबहक़ल अइम्मति तिस्सति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर या अरहमर राहिमीन। सलावात बर मोहम्मद व आले व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन अला इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक और सलावात तो पढ़ दें। परवरदिगार आलम का करम है, एहसान है, उसकी नवाजिश है कि जिसने हमें और आपको मुतवातिर ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई कि इस बज़्म मलकूती में जिसमें नमाज के बाद ये इबादत करने का अज़ीम तरीन तोहफ़ा, वो भी इन विलादतों में बहुत से लोग अपने अपने कामों में मशगूल हैं, दुनियादारी में मशगूल हैं। अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ दी अपने घर में इस बज़्म को सजाकर शिरकत करने की, और जो फ़हरिस्त मुरतब हो रही है फ़रिश्तों के ज़रिए से, उस फ़हरिस्त में हम सबों का नाम आ रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अपनी ज़िंदगी की। जब भी ऐसी नेमत मिले तो दोस्तों शुक्राने के लिए एक सलावात भेजा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक और सलावात भी। एक और सलावात भेज दीजिए। कल चूँकि मैं नहीं आ सका, मैंने इसके लिए परसों आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ कर दिया था, मगर कल की गुफ्तगू एक आध जुमला मैं कहूँगा ताकि कल की गुफ्तगू में भी मैं सवाब में शामिल हो जाऊँ। जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से कल की गुफ्तगू थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सिर्फ़ एक छोटा सा जुमला कहूँगा और उसके बाद फिर आज की गुफ्तगू इमाम सज्जाद के सिलसिले से एक मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उनकी ज़िंदगी नामे के अहम तरीन कुछ पहलू को अपने बच्चों के लिए उजागर कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान बेहतर जानते हैं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत सा लक़ब है, उनके अलक़ाब बहुत से हैं, जिसमें से एक लक़ब है बाबुल हवाइज, दूसरा लक़ब है क़मर बनी हाशिम, तीसरा लक़ब है अबल फ़ज़ल। ये तीनों लक़ब के लिए सिर्फ छोटा छोटा सा एक जुमला कहूँ अपने बच्चों के लिए। जनाब अब्बास के बड़े बेटे फ़ज़ल जो बाकी बचे मदीने में थे, और उन्हीं से जनाब अब्बास की नस्ल आगे चली है। और बड़े खुशी की बात यह है कि अक्सर व बेशतर मराजे जनाब फ़ज़ल की नस्ल से हैं। यानि जनाब अब्बास की एक सिफ़त बड़ी बयान की जाती है, वो है वफ़ा, शुजाअत, सब्र। मगर इसके अलावा जो कुछ बहुत सी फ़जीलतों में से कुछ फ़जीलत जो सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ एक आध जुमले में, कि जनाब अब्बास हाफिज़ कुरान भी थे और फ़क़ीह भी थे। उसके साथ साथ साहिब नज़र भी थे अहादीस के सिलसिले से।
इसलिए उनकी नस्ल में इज्तिहाद का सिलसिला जारी रहा। बाबुल हवाइज दोनों हाथों को देने के बाद अल्लाह ने अब जो भी हाथ उठता है उस हाथ के सदक़े में इनायत कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तीसरी एक हमने कहा एक एक जुमले में एक लफ्ज़ में, तीसरा जो एक लक़ब है सरकार का बनी हाशिम, ये जो लक़ब है कमर बनी हाशिम, इसका तर्जुमा कमर के माने होते चाँद के। बनी हाशिम में एक से एक खूबसूरत थे, एक से एक खूबसूरत थे, हसीन तरीन। उसमें अपने आप को कमर कहलवा लेना, चाँद कहलवा लेना, ये मामूली बात नहीं है। ये लक़ब किसने और कहाँ दिया? ये लक़ब मेरे आका को जंग सिफ़ीन में मिला है। जंग सिफ़ीन में एक मरहला ऐसा आया कि कुछ कमांडर्स जो थे उन्होंने आकर कहा कि जनाब मौला मुत्तक़ियान से कि जनाब अब्बास नज़र नहीं आ रहे, अकेले दाखिल हो गए हैं। माविया की जो फ़ौज बहुत बड़ी आई हुई है उससे लड़ने के लिए अकेले दाखिल हो गए हैं, जिसके सबब से हम लोग ज़रा फ़िक्रमंद हैं, आका नज़र नहीं आ रहे। तो मौला मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन कमांडर जिसमें मालिक अश्तर वगैरह थे सबका हाथ पकड़ा और पकड़ के एक ज़रा सा बुलंदगी पर लेकर आए और लाने के बाद खड़े हुए और खड़े होकर पूछा कि तुमने कभी बरसात में देखा कभी कभी चाँद छुप जाता है? कहा हाँ जनाब, चाँद छुप जाता है बादलों के सबब से, मगर जैसे जैसे बादल हटने लगते हैं चाँद नमूदार होने लगता है। चूँकि माविया बहुत बड़ी फ़ौज लेकर आया था और सबके सर पर काली टोपी थी, तो इसलिए लग रहा था कि पूरा ज़मीन का हिस्सा जो है वो काला हो चुका है। तो एक मरतबा जो ऊपर बुलंदगी से देख रहे थे मौला मुत्तक़ियान और उनके कमांडर्स, तो कहा कि आज वो चाँद तुमको आसमान पर जो नज़र आता था तुमको आज ज़मीन पर नज़र आएगा। अचानक देखा कि ये काई जो है, खबासत जो है शाम के फ़ौजों की छटने लगी और एक मरतबा जनाब अब्बास अलम लेकर नमूदार होने लगे। तो वहीं से इशारा किया मेरे मौला ने अपने कमांडर्स को, हाजा कमर बनी हाशिम, हाजा कमर बनी हाशिम। उसी दिन से ये लक़ब जनाब अब्बास को कमर बनी हाशिम का मिला। जब विलादत बासादत हुई है जनाब अब्बास की, सिर्फ़ एक जुमला कहता हूँ, वो नकल की गुफ्तगू हमारी पूरी इसी महवर पर थी। तो एक मरतबा जैसी गुफ्तगू, जैसे पता चला मेरे मौला को, तो बहुत जश्न था अहले बैत के घर में। मौला मुत्तक़ियान उस हुजरे में दाखिल हुए जिसमें उम्मुल बनीन थी और एक मरतबा जनाब अब्बास को अपने गोद में लिया। पहली मरतबा अपने गोद में लिया, बहुत गौर से देखा, उंगली से लेकर कोहनियों तक बोसा लेना शुरू किया, दोनों हाथों का बोसा लेना शुरू किया। उसके बाद पेशानी का बोसा लिया, उसके बाद आँखों का बोसा लिया, फिर सीने का बोसा लिया, उसके बाद फिर वापस किया, फिर दीवार की तरफ रुख करके। मौला मुत्तक़ियान के सिलसिले में है कि जल्दी इस अंदाज से कभी किसी ने देखा नहीं रोते हुए, हिचकी मार के और काँपते हुए रो रहे थे। तो जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा, आका क्या हमारे बच्चे में कुछ कमज़ोरी है, ख़राबी है, बीमारी है, क्या बात है, क्यों आप रो रहे हैं? इस अंदाज से। और जनाब ज़ैनब, इमाम हसन, इमाम हुसैन सब पीछे खड़े हुए इस कैफियत को देख रहे हैं। तो एक मरतबा उम्मुल बनीन से फरमाया, ना ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, विलादत के मौके पर जो हुआ तो वो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मरतबा कहा कि ये दोनों हाथ कुर्बान होंगे, इसलिए मैं बोसा ले रहा था इन हाथों का। पेशानी पर तीर लगेगा, आँखों में तीर, इसलिए मैं बोसा ले रहा था। सीने पर तीर लगेगा, इसलिए मैं बोसा ले रहा था। तो पूरा घर का माहौल एक अजब हुआ। जैसी अजब हुआ, क्यों? जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा, कहा कि चूँकि हुसैन के लिए। कहा जैसी लफ्ज़ इमाम हुसैन के लिए फरमाया, पूरा घर का माहौल फिर से बदल गया।
और शहजादी उम्मुल बनीन ने कहा मैंने तो चाहा था कि मेरे आका हुसैन के लिए मेरे अल्लाह इनायत कर दे, ताकि मेरा हुसैन किसी वक्त भी, मेरा आका हुसैन किसी वक्त भी अकेला अपने आप को महसूस ना करे, चाहे मेरे बच्चे का हाथ कुर्बान हो जाए। इसलिए एक शायर का एक शेर याद आया कि ताबूत पीछे आगे है अब्बास का अलम, ताबूत पीछे आगे है अब्बास का अलम, भाई का जैसे भाई निगहबा है आज तक। एक सलावत तो भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत से फ़ज़ाइल हैं जनाब अब्बास के, इंशाअल्लाह फिर कभी कभी इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। आज इमाम सज्जाद के सिलसिले में चंद जुमले फ़ज़ाइल के जल्दी जल्दी बयान करूँगा, चूँकि इसके बाद एक और मजलिस है। अज़ीज़ो दोस्तों, जो काम अंजाम दिया है इमाम सज्जाद ने, और जितनी तकलीफ़ के दौर से गुजरे इमाम सज्जाद, इतने तकलीफ़ के दौर से, इतनी लंबी दौर में कोई इमाम नहीं गुजरा। 34 साल, 34 ईयर्स। इस 34 ईयर्स की कुर्बानी और इनायत के सबब से आज इस्लाम जिंदा है, शियत जिंदा है। अभी मैं चलूँगा आपके खिदमत में अर्ज़ करने के लिए। मैं कब्ल इसके कि मैं उस तरफ चलूँ, दो एक जुमला जनाब ज़रूर अर्ज़ करूँ। उनकी वालिदा गिरामी ईरान से थी, शहरबानो, इसलिए ईरान के लोग बड़े खुश होते हैं कि इमाम हुसैन ईरान के दामाद हैं। एक सलावत तो भेजे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहरबानो ये किसी मामूली शख्सियत में नहीं थी, खुद की शहज़ादी थी, बादशाह की पोती थी, और प्रिंस ख़ानदान था ज़बरदस्त। विलादत बासादत जब हुई है तो नाम रखा मेरे इमाम हुसैन ने अली। जितने बच्चे पैदा होते थे इमाम हुसैन के घर में, सबका नाम रखा जाता था अली। अली अकबर, अली औसत, अली असगर, अली इब्नुल हुसैन, ये तमाम जितने भी नाम जब लोगों ने सुने तो कहा कि आप अली नाम क्यों रखते हैं? तो कहा कि अगर अब मुझे अल्लाह 1000 बच्चे भी इनायत करे तो मैं सबका नाम अली रखूँगा। इमाम हुसैन ने अपने बाबा की मोहब्बत में ये जवाब दिया तमाम दुश्मनान इस्लाम को। और ये आज हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया, हम बहुत से दुश्मनान अहले बैत को देखते हैं कि अपने खुलफा का नाम रख रहे हैं बड़े इत्मीनान के साथ, अपने रहबरों का नाम, अबू सुफियान वगैरह का नाम बाकायदा इत्मीनान से जना वाला रख रहे हैं। कुछ हमारे बेवकूफ़ जो नादान दोस्त हैं उल्टे सीधे नाम रखते हैं, मिंकी, टिंकी, पिंकी, ये सब नाम रखते हैं। दुश्मनान अपने खबीस लोगों का नाम रख कर उनको ज़िंदा रखना चाह रहे हैं, और हम इस अजीम तरीन नेमतों के नाम के बजाय ये उल्टे सीधे नाम रखकर हम अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड हैं। नहीं, स्टैंडर्ड इसको नहीं बोलते जनाब। स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं कि जो हीरे को हीरा पहचानता है वो जौहरी होता है, जो नहीं पहचानता है उसको जौहरी नहीं कहते जनाब। तो खिदमत में आप अर्ज़ करें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब, सलावत तो सब भेजें, अम्मा सल्ली अला। चौथे इमाम का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, और सज्जाद सैयदुस साजिदीन। इसके लिए सिर्फ छोटा सा जुमला कहूं, ज़ैन के माने होते हैं जीनत, ज़ैन के माने होते हैं जीनत, और आबिद है सिंगुलर वाहिद। और जब इसको हम जमा बनाएंगे तो बनेगा आबिदीन, आबिदून, दो किस्म की जमा होते हैं, आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, दुनिया में जितने भी नबी आए हैं किसी को यह लक़ब नहीं मिला है। दुनिया में जितने भी इमाम आए हैं किसी को यह लक़ब नहीं मिला है। और इस दुनिया की हुस्न खूबी का नाम है इबादत।
दुनिया के हुस्न खूबी का नाम है इबादत, और इस कायनात की तमाम इबादतों को जब इकट्ठा किया जाए तो आबिदीन बनते हैं, और जब उनके सरदार को तलाश किया जाए तो ज़ैनुल आबिदीन आते हैं। अल्लाह अकबर। महशर के मैदान में वो मंजर बड़ा अजीब होगा कि रिवायत में है कि जब एक मर्तबा अर्श के पास से आवाज आएगी, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ है ज़ैनुल आबिदीन, आगे तशरीफ लाएं। तो इज़्ज़ान गिरामी उस वक्त इमाम सैयद सज्जाद आगे तशरीफ लाएंगे। वो एक मंजर बड़ा अजीब होगा जो देखने के काबिल होगा, जहां पर पूरी कायनात की जमीयत देख रही होगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यानी जितने इबादत करने वाले जिन हैं, जितने इबादत करने वाले फरिश्ते हैं, जितने इबादत करने वाले इंसान हैं, उन सबों की जीनत का नाम अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन आगे है। सलावत भेजें। अब एक मर्तबा सोचें, इंसान की सबसे बुलंदगी किसमें है? सबसे बुलंदगी है सजदा करने में। सबसे बुलंदगी है सजदा करने में। किससे? जब भी कोई सजदा करता है वो बुलंद हो जाता है। इमाम हुसैन के लिए ना वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह अकबर। वो एक सजदा, और सजदे ने पूरी कायनात को जनावाला बचा लिया। तो अब जरा सोचिए, फ़क़ौलहु साजिदीन, जैसी मैं रूह फूकूं, ए फरिश्तों तुम सब के सब साजिदीन बन जाना, यानी सजदे में चले जाना। यानी फरिश्ते जब पूरे मुकम्मल सजदे में चले जाएं तो उन्हें कहा जाता है साजिदीन, और जब उसके सरदार को बुलाया जाए तो कहा जाता है सैयदुस साजिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सलावत भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब इमाम सैयद सज्जाद के कारनामे देखें आप। कहता है, एक होता है ना बिल्कुल स्मूथ माहौल चल रहा हो और उसमें लीडरशिप कर लें, बहुत कमाल नहीं है। सब कुछ ऑन ट्रैक चल रहा है, सब बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें मिसाल के तौर के ऊपर हम और आप अगर लीडरशिप को अगर अंजाम दे दें कोई कमाल नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक था, आपने माशाल्लाह से रहबरी कर दी। मगर अगर कभी डिजास्टर हो, कभी तूफान हो, जबरदस्त तरीके से तबाही का मामला हो, और उसमें रहबरी जो कोई करे और बचा के ले जाए, वो दो शख्सियत है जिसने इस तूफान अजीम कायनात में, जिसको खुद अल्लाह ने कहा वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, लफ्ज़ अजीम इस्तेमाल किया है इस सानहे को अल्लाह ने कुरान मजीद में। अजीम, और अल्लाह अगर अजीम कह दे तो उससे बढ़ के तो कुछ मामला होता ही नहीं है। उस अजीम मरहले के मौके की रहबरियत, लीडरशिप दो शख्सियतों ने संभाली है। मर्दों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, औरतों में जनाब ज़ैनब है सलामुल्लाह अलैहा। अब जरा सोचे, जरा गौर फरमाए, जरा फिक्र करें इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के काम को, कि यजीद ने जो काम अंजाम दिया था, क्या मामला खत्म हो गया था? नहीं, जुल्म का सिलसिला जारी था। इमाम सज्जाद जिस वक्त वापस लाए गए हैं, मदीने आए हैं, मदीने में जब घर आज भी उनका मौजूद है, आप नेट पर जाएं, हमने भी ये बनाया था कुछ दिन पहले अपने चैनल से। इमाम सज्जाद के जो घर है वो जनाब वाला पेश किया था कि देखिए घर आज जो बाकी वैसा है, जाके चेक करें आपको मिलेगा। खूब, इमाम सज्जाद के घर को चारों तरफ से उमवी लश्कर ने, स्पाई ने घेर के रखा था ताकि कहीं इमाम रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए आगे कहीं नहीं बढ़ जाए, तो इसलिए किसी का जाना आसान नहीं था। उस मौके के ऊपर शियत को, करबला को जिंदा करना कैसा काम है? उस मौके के ऊपर जहां चारों तरफ से घेर के रखा हुआ,
और ऐसा नहीं कि 61 हिजरी में ये हुआ है। मनहूस यजीद 3.5 साल जिंदा रहा है अपने तख्त पर बैठने के बाद। उसने 3 साल में 3 खतरनाक काम अंजाम दिया। करबला के बाद मदीने को उसने ऐसा बर्बाद किया है हमला करके, वाक़या उर्रा के नाम से मशहूर है। आप सिचुएशन को समझिए, मैं पूरी तफसील नहीं बयान करूंगा कि 10,000 बच्चे पैदा हुए। कहा कि मर्दों को मार देना, औरतों को इस्तेमाल करना, यजीद का यह हुक्म था। मस्जिदुन नबवी में घोड़े बांध दिए थे। 1000 से ज्यादा सहाबा को मारा था। आज जो साहबा करते, यजीद ने 1000 से ज्यादा सहाबा को मरवाया है 62 हिजरी में। क्यों नहीं उसको बोलते कुछ? खूब उसके बाद फिर खाने काबा के ऊपर आग बरसवाई है, पर्दा जला, दीवार टूटी खाने काबा की। ये सिचुएशन है, ये सिनेरियो है इमाम सज्जाद के जिंदगी में। अब 34 साल तक बहुत लंबा पीरियड मिला इमाम को। इसमें काम क्या क्या है, उन्होंने कैसे अंजाम दिया है, हम विलादत के साथ साथ थोड़ा सा काम भी कर लें, जरा सा कुछ कर लें। ये सब नमूना है, आइडियल कायनात में किसी के पास नहीं है। ऐसा डिजास्टर हो रहा हो और उसके बाद रहबरियत जना वाला कर रहे हो। उन्होंने क्या किया जो करबला को बचा लिया? ये सिचुएशन अभी मैंने आपको बता दिया क्या था। उन्होंने शिया जाके मिल नहीं सकते, कहीं कहीं रिवेंज लेने के लिए कोई फौज ना बना लें। तो फिर इमाम ने किया क्या, कैसे क्या किया? इमाम ने दुआओं के जरिए से घर में बैठे बैठे देखे क्या क्या काम किया जा सकता। कोई ये बोले कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, आई एम रिटायर पर्सन। नो 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 नो, मिनल महद इलल लहद। जब तक आप जिंदा हैं, हाथ पैर चलता है, कुछ ना कुछ करते रहिए। एक आलमी दीन का इंतकाल हो रहा था, लोग उनके पास गए, उससे एक बड़े मौलाना गए, आयतुल्ला टाइप के गए उनके पास, तो वो जान दे रहे, जान नहीं कर रहे। तो उस पर उन्होंने एक मसला था पूछना था आपसे। आप लोग तो जान दे रहे, एक मसला पूछ रहे। जब मसला पूछा फौरन उन्होंने जवाब दिया। तो कहा आपने मसला क्यों पूछा? कहा मैं इस दुनिया से जाऊं इस मसले को जाने बगैर अच्छा नहीं था ना, जान के जा रहा हूं इस दुनिया से। मिनल महद इलल लहद ये होता है कि माँ की गोद सर से लेकर कब्र की गोद तक। इमाम सज्जाद ने दुआओं के अंदर मैसेज देना शुरू किया, जिसको आप कहते हैं सहीफ़े सज्जादिया। हमने कई मरतबा सहीफ़े सज्जादिया के यहाँ पर सिस्टम रखा था जिस ज़माने में रहा करता था। 34 खुतबात है इमाम के दुआओं की शक्ल में। 54 उस दुआओं के अंदर में खतरनाक किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह दौर में जो कह गए उस दुआ के अंदर में इतना बुलंद हुआ वो कि उसको ज़ुबूर आले मोहम्मद का भी नाम दिया गया है। उस किताब को कितने लोगों ने उसका इस्तेफादा किया है। अभी अल अज़हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये ख़त जैसे दिया एक हमारे बुजुर्ग ने, सहीफ़े कामिला जिसको कहते हैं, सहीफ़े सज्जादिया कहते हैं, तो रोने लगा पढ़ने के बाद, कहने कि अगर हम इस किताब को जाने बगैर अगर जाते तो बहुत बड़ा नुकसान करते। दुश्मन अहले बैत या गैर मारिफत अहले बैत रखने वाला ये कह रहा है ये इतनी बड़ी नेमत सहीफ़े सज्जादिया। अब वो कब लिखी गई, किस दौर में लिखी गई? उस दौर में लिखी गई कि उस दौर में जरा सोचिए क्या हो रहा था मामला। इमामत का काम को अंजाम दे रहे थे, डिजास्टर का दौर है, और हमें और आपको तो बता रहे थे कि देखो जिस दौर में अगर ऐसा हो तो तुम क्या कर सकते हो, क्या करो। गुलाम को खरीदते थे उस जमाने में। गुलाम को खरीदना बेचना, कनीज़ों खरीदना बेचना बड़ा मामला आसान था। उनको खरीद कर तरबियत करते थे, और करबला का वाक़या जैसे आज हम बयान करें, मजलिस करें, वैसे घर में बैठ के अपने गुलामों के सामने इमाम सज्जाद इस अंदाज से बयान करते थे कि करबला में हुआ क्या क्या। अब एक आदमी आया केनिया से, एक आया ज़ाम्बिया से, एक आया साउथ अफ्रीका से, एक आया मिसाल के तौर पर मोजाम्बिक से, एक आया कनाडा से, हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। गुलाम आया था, ख़रीदा, उसके बाद उसको पढ़ाया, लिखाया, समझाया, कहा जाओ अब तुम आज़ाद, अपने घर जाओ।
अब जो वो ऑस्ट्रेलिया वापस गया, अब जो वो कनाडा वापस गया, अब जो वो तंजानिया वापस गया, वो सीख चुका था करबला क्या है। इमाम सज्जाद ने करबला को कैसे करके कहां तक पहुंचाया, दुश्मन समझ भी नहीं पाया काम क्या हो रहा है। इसी तरीके से कनीजों के सिलसिले में जनाब ज़ैनब लेती थी, क्लास के नाम से, दुआ के नाम से, और उन कनीजों को कन्वर्ट कर देती थी। खिदमत गुजारी करने के लिए वो आई थी, खरीदी जाती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अंजाम होता था। अब वो फिर कनीज़ें जब अपने यहाँ वापस जाती थी तो शीयत को, करबला को जिंदा किया इमाम ने इस अंदाज से। इमाम सईद सज्जाद, एक सलावत तो पहले भेजे। इमाम सईद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक ज़माना एक ऐसा आया कि जुल्म तो चल रहा था, आपने देखा ही है। एक रिवायत गुजरी है, वो रिवायत में जना मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिवायत। मस्जिद नबवी में एक खतीब बैठकर अहले बैत को, शियायान हैदर कर्रार को गलत सलत कह रहा था, यानी समझिए गाली की शक्ल में मस्जिद में बैठ के उल्टा सीधा कह रहा था। एक आदमी जो बिल्कुल जवान खून शिया था, उसने जो सुना, देखा, बेचैन हुआ, आया इमाम सज्जाद के पास। अब देखिए हर एक का सिचुएशन अलग होता है, सवाल का सिचुएशन अलग होता है, सवाल करने वाले का सिचुएशन अलग होता है। जैसे मौला कायनात से किसी ने पूछा, बेचारा एक शौहर था, लड़के आया था, या लड़के आए थे या मार खा के आया था, नहीं पता क्या कैसे परेशानी से आया था। पूछा औरत क्या है, गुस्से में पूछा, तब सिचुएशन अलग है ना, बेचारा घर से पिट के आया, नहीं पता क्या पोजीशन थी। नहजुल बलागा में जाके देखिए आप, कलमात के साथ में, औरत क्या है, मौला समझ गए कि बहुत सिचुएशन खराब है। कहा औरत सांप है। अब उसको बोलते फूल और पत्ती है तो मामला गर्म हो जाता ना, ऐसे ही बेचारा पिट के आया था, सांप है। अब सांप के अब तशरीह तो नहीं कर सकता मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसका गोश्त बहुत नरम होता है, मगर जब वो फन मारती है ना सांप तो सुलाई देते हैं। फिर मुझे औरत क्या है, गुस्से में, सिचुएशन अलग। का बिच्छू है, खुदा ना करे कभी किसी को बिच्छू ना काटे, और कभी किसी को काटा को हो, शायद अगर आपने देखा अगर हो तो पता हो, बिच्छू का जो काटा हुआ होता है ना वो उछलता है, जब उसका विष चढ़ता है तो उछलता। मेरे मौला ने भी कहा बिच्छू सिचुएशन है। लेतस्कुन वाले कुरान मजीद में कहा कि सुकून की जगह बीवी। अज तौमन जन मर्द मेराज मीरावत, इमाम खुमैनी ने कहा रिजवानुल्लाह ताला अलैह, मर्द मेराज तक पहुंच सकता है औरत के दामन आंचल के जरिए से, अगर वो हाँ हिमायत कर दे तो। देखिए तकरीबन सिचुएशन बदल जाते हैं हालात के एतबार से। सलावात तो भेजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमाम सईद सज्जाद साहब के पूछता मौला, उसने देख लिया था मदीने की मस्जिद में क्या हो रहा, आया गुस्से में आगे बोलता क्या हम इसी दिन के लिए पैदा हुए हैं कि हमें गाली दी जाए, हमें बुरा भला बोला जाए, हमें कत्ल किया जाए? क्या हम इसी दिन के लिए दुनिया में आए हैं, इसी दिन के लिए पैदा हुए? सिचुएशन समझे, सवाल समझे। अब इमाम ने एक मर्तबा इत्मीनान से सवाल को सुना, और सुनने के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर भी छोटे थे, करीब बुलाया। अब बुलाने के बाद अपने जेब से एक तागा निकाला, और तागा निकालने के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर के हाथ में दिया, कहा कि आप इनके साथ जाइए मस्जिद नबवी के पास जहाँ पर ये काम चल रहा है, बाहर खड़े होकर पांचवीं इमाम से कहा कि इसको हल्का से हिलाइएगा, और इनसे कहा कि जब कुछ हो, कुछ कहना मत, खामोशी के साथ देखना, उसके बाद फिर इनको लेकर आना। पांचवीं इमाम से कहा, चौथे इमाम ने, जो कुछ हो खामोशी के साथ देखना, कुछ करना मत। अच्छा। अब एक मर्तबा जनाब वाला जो है ये तागा जो है लेके गया, सिर्फ तागा था छोटा सा,
निकाला जेब से बादशाह इमाम ने, और निकालने के बाद हल्का से उसको हिलाया। जैसे ही हिलाया जलजला आना शुरू हो गया पूरे मदीने में, घर गिरने लगे, लोग दौड़ने लगे, वो क़यामत की आवाज़ और वगैरह वगैरह, हाँ वाह वायला जना वाला मच गया। इतने में ये आदमी जो बगल में था चिल्लाने लगा, क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा। इमाम ने कहा था ज़्यादा मत हिलाना तेज, वरना ये आसमान ज़मीन पर गिर जाएगा। ये हैं हमारे इमाम, ये हैं हमारे इमाम। एक अदद आसिफ इब्न बरखिया ने इसमें आज़म पाया था तो क्या आलम कर दिया। और यहाँ पर 74 इसमें आज़म है, जिसमें से 73 इसमें आज़म, 73 इसमें आज़म हमारे 14 मासूमीन के पास है। और इतनी ताकत होने के बाद ये सब्र करना कोई मामूली काम नहीं था इमाम का। और एक मर्तबा फ़ौरन फिर इमाम वापस लेकर आए। अब जो मुझे कहना है वो यहाँ पर ये कहना इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही लेकर आए वापस तो इमाम ने कहा तूने तो कुछ देखा? कहाँ देखा? सब क्या है, क्या ये क्या हो रहा है? चूंकि सवाल अलग, पूछने वाला अलग, सिचुएशन अलग। अब इमाम ने फरमाया सुन, जब आलम अरवाह में हमारी विलायत बट रही थी, रूहें जब कबूल कर रही थी, तो जिन रूहों ने कबूल किया वो बने शिया, वो बने मोमिन। जिन्होंने कबूल नहीं किया वो बने गैर मोमिन। और एक मर्तबा उन रूहों को थोड़ा मिक्स कर दिया गया। जब कबूल करने वाले एक तरफ हो गए और गैर कबूल करने वाले एक तरफ हो गए, फिर इनको जरा सा मिक्स कर दिया गया। अब मिक्स जो कर दिया गया, कभी तुम देखते हो कि उधर वाले काफी तादाद भी इधर आ रहे हैं, वो उधर चले गए थे चूंकि उनकी रूह ने कबूल किया था अहले बैत को, वो इधर चले आ रहे हैं। मगर कभी देखते होगे कभी इधर वाले उधर चले जाते हैं। कौन है वो लोग? वो लोग जिन्होंने कबूल नहीं किया था मगर जबरदस्ती हमारे अंदर में दाखिल हैं। का हम रुके हुए हैं 14 मासूमीन। जिस दिन ये सब की सब रूहें अलग अलग हो जाएंगी, उस दिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे दुश्मनान अहले बैत एक भी जमीन पर रहे। और फिर जो ये तागा हिलेगा तो फिर सब की तबाही होगी। सलावात भेजे भर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और बावाज से बुलंद सलावात भेजे। इमाम सैयद सज्जाद के हुकूक के 50 अदद हुकूक उन्होंने बयान किए हैं, जैसे भाई भाई का हक, माँ बाप का हक, उस्ताद शागिर्द का हक, 50 हक। जानते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके चेक करें, यूनाइटेड नेशन में वो 50 हक दुश्मनों ने तहकीक करके मान लिया है और लिखा है अली इब्न हुसैन की तरफ से। आइए, बान की मून को जिस वक्त नहजुल बलागा दिया गया तो उसने कहा शियों ने जुल्म किया है इस कायनात के ऊपर, कितनी अजीम किताब को छुपा कर रखा, दुनिया वालों को नहीं बताया। ये है खजाना आपके पास। यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी बोल के जा रहा है कि क्या अजीम नेमत है ये नहजुल बलागा। और हुकूक जो हैं 50 हुकूक इमाम सैयद सज्जाद के उस सैनेरियो में, उस सिचुएशन में, जो सिचुएशन मैंने आपको बताया, उस वक्त लिखा है इमाम सज्जाद ने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यूनाइटेड नेशन के वो 50 हुकूक हैं। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? और आज जो सैनेरियो चल रहा है वो सैनेरियो दुनिया वाले हैरान हैं कि एक तरफ छोटी सी ताकत है जो मुल्क भी नहीं है, समझ लीजिए हिजबुल्लाह मुल्क नहीं है, हमास मुल्क नहीं है, यमन मुल्क नहीं है, ग्रुप है कई हिस्सों में बटा हुआ है। और ये लड़ रहे पूरे दुनिया के गुंडे एक तरफ है, पूरे दुनिया के गुंडे एक तरफ हैं और ये 2-4 ग्रुप एक तरफ है। और अब तो ये आलम हो गया है, यमन ने वो हाल कर दिया है कि अगर खुदा न खास्ता अगर केबल कट गया
तो फिर जो दुनिया में अंधेरा आने वाला है वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप बैंक से पैसा भी नहीं निकाल सकते। सलावत भेजे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आखिर में मैंने कहा था ना बहुत शॉर्ट गुफ्तगू करूंगा आज। आखिर में इमाम सज्जाद ने जो खुतबा दिया है, इमाम सज्जाद ने जो खुतबा दिया है, उस खुतबे में जो आगाज किया है, आगाज करने में हर जो भी मोमेंट होता है हमारे इमामों का, उसी से दीन बनता है, उसी से दीन बनता है जनाब। कुरान ने कहा वस्जुदू, सजदा करो। लेट के सजदा करें? कुरान से पूछिए आप। वर्कऊ, रुकू करो। कैसे कैसे करके रुकू करें? कुरान से पूछिए, कुरान बताएगा आपको रुकू कैसे होगा। सिर्फ उसने कहा कि रुकू करो। रुकू करना कुरान ने नहीं बताया, सजदा करो, सजदा करना कुरान ने नहीं बताया। अब ये सजदा करना, रुकू करना, रोजा रखना, वुजू करना किसने बताया? ये बताया मोहम्मद वाले मोहम्मद ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये बताया मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जैसे कि जनाब फातिमा ज़हरा ने सलाम का जवाब नहीं देकर बहुत बड़ा मसला सॉल्व किया है कि तुम कुछ भी समझो, मैं दीन, हाँ 14 दीन बनाने वाले हैं, हम इसे मुसलमान नहीं समझते। क्योंकि मुसलमान को जवाब सलाम देना वाजिब है, गैर को जवाब देना वाजिब नहीं है। सलावत भेजे। एक और सलावत सब मिलकर भेजें। इसी तरीके से इमाम सज्जाद ने जब दरबार में खुतबा शुरू किया है तो कहते अय्युहल मुस्लिमून अय्युहल मोमिनून। जैसे हम अब आपके सामने गुफ्तगू करें, ऐ मेरे बिरादरान अजीज़े, ऐ मेरे बिरादरान ईमानी भाई, ऐ मेरे मोमिन भाई, ये बोलेंगे ना जनाब। तो जैसा सिचुएशन होता है वैसे ही बयान होता है। उस सिनेरियो में ज़रा सोचिए, शहादत के बाद, पैदल चलने के बाद, जंजीरों के साथ, तौक के साथ, जब एक तौहीन कर रहा है, इमाम सज्जाद कहते क्या मैं इस लकड़ी पर चढ़ के कुछ बोल सकता हूं? तो इसका मतलब क्या कि अगर अहले बैत के शान में गुस्ताखी हो तो वो मिंबर नहीं होता, वो लकड़ी का ढेर होता है। और एक मर्तबा इमाम ने अब जो खुतबा शुरू किया है तो उस खुतबे में ना मुस्लिमून कहा ना मोमिनून का, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, हम तुम्हें मुसलमान नहीं समझते। जैसे इमाम गए हैं, अब जो उन्होंने अपने सिलसिले बताया है, इमाम का जुमला समात फरमाइए आज उनकी रोज़े विलादत के दिन। अय्युहन्नास उतीना सित्ता व फुज़िलना बिसब्रिन। ऐ लोगों, अल्लाह ने हमें 6 चीजें इनायत की हैं और फजीलत दी है 7 चीजों से। उतीना इल्मा, हमें अल्लाह ने इल्म दिया है, हम 14 को इल्म दिया है। आज जो दूसरे लोग अहले बैत के मुकाबिल में किसी को भी लेकर आते हैं, आप उनसे सवाल कीजिए, बताइए उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है, कौन कौन सी किताब लिखी है, क्योंकि फजीलत इल्म की बुनियाद पर होती है। हम तो हमेशा देखिए, भी हमने गुफ्तगू की सहीफ़ सज्जादिया की, हमने गुफ्तगू की नहजुल बलागा की, हमारे पास खजाना है इल्म का, हदीसों का, खुतबों का, जनाब ज़ैनब का खुतबा, जनाब फातिमा ज़हरा का खुतबा वगैरह का खजाना है। आपके पास कोई खजाना है जो आपने लीडर बना के रखा है? इसीलिए इमाम सज्जाद ने सबसे पहला लफ्ज कहा उन तमाम एम्बेसडर के सामने और यजीदियों के सामने, ओतीना, अल्लाह ने हमें इनायत किया है इल्मा वल हिल्मा। इसी सब की तब की तशरीह करूंगा ना तो बहुत देर हो जाएगी, सिर्फ 2-1 जुमला सिर्फ कह दूं। मौला मुत्तकियान ने वो काम किया है कि कायनात में आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया।
बगैर अलिफ के लिए आप 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे, अरब नहीं बोल पाएंगे। मौला ने आधा घंटे का खुतबा दिया, जाके नेट पर सर्च कीजिए, बगैर अलिफ के। ऐसे ही फिल बदी अलिफ। आप कुरान खोलिए, हर पेज में आप देखिएगा कम से कम आपको हर लाइन में आपको कम से कम 4-5 अलिफ नोल है। अल मक्का अल मदीना, हर में अलिफ 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 इस्तेमाल है। मौला ने आधा घंटा खुतबा किया। तो कुछ लोगों ने कहा था कि बगैर अलिफ के बात नहीं किया जा सकता, अलिफ का इतना ज्यादा इस्तेमाल है। मौला ने उसी वक्त खुतबा शुरू किया और आधा घंटे का खुतबा दिया जिसमें एक अलिफ इस्तेमाल नहीं किया। कायनात में कोई कर नहीं सकता। उसके बाद कहा कि जो नुक्ते वाले हुरूफ है बगैर इसके इस्तेमाल किए हुए नहीं हो तो वावेल जैसे समझ लीजिए, जैसे काफ, जीम, खे, दाल, दे, ये सब नुक्ते वाले हुरूफ है, इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बगैर इसके जुमला नहीं बनेगा अरबी में। मेरे मौला ने दूसरा खुतबा शुरू किया जिसमें एक भी हर्फ इस्तेमाल नहीं किया जो नुक्ते वाला हो। ये लीडर हैं हमारे पास, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास एक नहीं है, हमारे पास 14 है। सलावत भेजे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। औतीन इल्मा, हमको अल्लाह ने इल्म दिया, वल इल्मा, इल्म दिया, वस्समाहत वल फसाहत। उसके बाद तशरीह हो जाएगी बहुत लंबी। हिल्म यानी समझदारी, बुर्दबारी, फसाहत अजीम तरीन यानी कि जो जुमला बोले बहानेदार हो, फजूल जुमला ना हो। व शुजाअत, अल्लाह ने हमारे नस्ल को, हम अहले बैत को शुजाअत इनायत किया है। और जो आखिरी में जानते हैं यजीद के दरबार में क्या बोला है? आप लोगों का जिक्र किया, हम लोगों का जिक्र किया है। मालूम कैसे जिक्र किया है? चौथे इमाम ने, चौथे इमाम जिनकी आज विलादत हम मना रहे हैं, वो दरबार में खड़े होकर कहते हैं वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में दिया है। अल्लाहुम्मा व आले मुहम्मद। आज जो आप चौथे इमाम की विलादत बना रहे हैं, मैंने भी कुछ दाढ़ी वालों से पूछा 3 शाबान को, आपको पता है क्या है आज? क्या दाढ़ी, टोपी, ये इस्लाम है और क्या है? तो बोला नहीं, तो को कुछ नहीं पता। यानी उनकी मस्जिदों में इमाम हुसैन का जिक्र भी नहीं है। विलादत 3 शाबान जो गुजरी है अभी परसों, चौथे इमाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज जो आप जश्न मना रहे हैं, खुश नसीब है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा मजलिस के महफिल के शुरू करने से पहले एक सलावत शुक्राने की भिजवाता हूं, सिर्फ इसीलिए कि अभी आप जो ये फेहरिस्त मुरत्तब हो रही है जिसमें आपका हमारा नाम आ रहा है, ये कितनी बड़ी बात हो रही है कि इमाम सज्जाद ने यजीद के दरबार में हमें याद किया, हमने मुगल मस्जिद में बैठ के याद किया। सलावत भेजे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन वालों के दावे दलील होते हैं, हुसैन वालों के दावे दलील होते हैं। यजीद वाले हमेशा जलील होते हैं, यजीद वाले हमेशा जलील होते हैं। करे यजीद का बेटा यजीद पर लानत, अब इससे बढ़ के शिकस्त यजीद क्या होगी? नारे हैदरी, बुलंद सलावत, 6 चीज़ों में फजीलत, 7 चीज़ों में अफजलियत। वो 7 चीज़ें इंशाल्लाह फिर कभी आप खिदमत में बयान करूँगा। वक्त मेरा तमाम हुआ। आखिर में चूंकि मैंने शेर बड़ा अच्छा पढ़ दिया है, मैं भी एक आज शेर पढ़ के अपनी महफिल को तमाम करूँ। कहते कि अपने जो थे वो दीन से बेजार हो गए, अपने जो थे वो दीन से बेजार हो गए, जो गैर थे वो हक के परस्तार हो गए, जो गैर थे वो हक के परस्तार हो गए। कुरान के पढ़ने वाले हुए कातिल हुसैन, कुरान के पढ़ने वाले हुए कातिल हुसैन, गीता के पढ़ने वाले आजादार हो गए। कुरान के पढ़ने वाले हुए कातिल हुसैन, गीता के पढ़ने वाले आजादार हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये बड़ी फजीलत है जो अल्लाह ने हमें और आपको जनाब नेमत की शक्ल में मोहब्बत अहले बैत इनायत की, जिसका तज़किरा चौथे इमाम ने दरबार में किया है।
तमाम सबके सामने कि हमारी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में दी है। और ये जो आप एहसास कर रहे हैं चौथे इमाम की फजीलत में और आप खुश हो रहे हैं, ये चौथे इमाम का वो जुमला आप ताईद की शक्ल में कर रहे हैं। शुक्राने के लिए एक सलावत तो भेजे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शोर है आलम में शेर किबरिया आने को है, 4 मिसरे मौला की शान में याद कराए। शोर है आलम में शेर किबरिया आने को है, हैदर व सफदर वसी मुस्तफ़ा आने को है। रास्ता रोके मेरा ये मुश्किलों की क्या मजाल, आज दुनिया में मेरा मुश्किल कुश आने को है। क्योंकि ये दूसरे अली हैं ना, अब इमाम ज़माना के सिलसिले में है। 4 मिसरे समात फरमाए, कहते हैं कि मेरे इमाम जहां में तेरे ज़ुहूर के बाद, मेरे इमाम जहां में तेरे ज़ुहूर के बाद एक इनकलाब भी आएगा, इनकलाब के साथ छुपे हुए हैं हजारों यजीद दुनिया में, उठेंगी सबकी नकाबें तेरी नकाब के साथ, उठेंगी सबकी नकाबें तेरी नकाब के साथ। और ये 4 मिसरा आखिर में कहते हैं कि पहले एक सलावत तो भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला हश्र का मैदान भी बन सकता था, करबला हश्र का मैदान, इमाम ज़माना, करबला हश्र का मैदान भी बन सकता था, तेरे आने के लिए रह गई दुनिया बाकी। करबला हश्र का मैदान भी बन सकता था, तेरे आने के लिए रह गई दुनिया बाकी। तू अभी 12 इमामों में है तन्हा बाकी, तू अभी 12 इमामों में है तन्हा बाकी, यानी है 11 इमामों की तमन्ना बाकी। तू अभी 12 इमामों में है तन्हा बाकी, यानी है 11 इमामों की तमन्ना बाकी। अब ये शेर हम हमेशा महफिल के आखिर में पढ़ते हैं, इसमें सब मिलकर पढ़ते ताकि सवाब में सब शामिल हो जाए कि मेराज में अली है तो मिंबर पर है, कस के बोले जनाब ये दूसरे अली आए हैं। मेराज में अली है तो मिंबर पर है, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर है, काबा गवाह है दोष पैगंबर पर है, जन्नत अली की मिल्क है कौसर अली का है, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना होगा अली से, बचना होगा अली से। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जो सिलसिला बचा है इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू होगी, खमसे की आखिरी जो तकरीर है खुलासा पूरे खमसे का बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। वक्त की पाबंदी के साथ आइएगा, कल थोड़ा सा वक्त हमारे पास रहेगा ज़्यादा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिहक़्क़ मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ अली व अंतल आला व बिहक़्क़ फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्द व बिहक़्क़ल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़ल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्सति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तुझे वास्ता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हम सबों को जल्द अज जल्द जन्नतुल बक़ी के ज़ियारत के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अहले बैत की अज़ीम तरीन शख्सियत इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाई हैं। परवरदिगार आलम इनके सदक़े में जो भी मुमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, किसी भी एतबार से परेशान हाल है, मरीज़ है, मक़रूज़ है, किसी भी एतबार से परेशान हाल है, इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो भी बीमार है इनको शिफ़ाए कामिला वाजिला इनायत फरमा। हमारे मोमिनीन तड़पते रहते हैं करबला मोहल्ला के लिए। परवरदिगार आलम आज की शब के सदक़े में जितने मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जल्द अज जल्द हम लोगों को करबला मोहल्ला की ज़ियारत के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना इनायत फरमा, जो मक़रूज़ है उनको कर्ज़ से निजात इनायत फरमा, जो बेरोज़गार उनको रोज़ी इनायत फरमा, जो बरसर रोज़गार उनको तरक्की कामयाबी बरकत इनायत फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और जिस वक्त उनका ज़ुहूर हो हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि